स्वामी विवेकानंद का एक बहुत फेमस विचार था, यू बिकम वॉट यू थिंक। वे अक्सर कहते थे किसी एक विचार पर फोकस करने से इंसान बदल सकता है। उन्होंने माइंड पावर, कंसंट्रेशन और सेल्फ बिलीफ पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से निकलकर साइंटिस्ट और फिर राष्ट्रपति बनने तक के उनके सफर में उन्होंने विजुअलाइजेशन, डिसिप्लिन और पॉजिटिव थिंकिंग को महत्व दिया। ऐसे ही अनगिनत एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो जीरो से हीरो बने, चाहे वो शाहरुख खान हो या विराट कोहली। सभी ने एक ही बात करी है, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। अब इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लें, मैनिफेस्टेशन कह लें या पावर ऑफ सबकॉन्शियस कह लें, पर रियलिटी में ये न्यूरोसाइंस है। फ्रेंड्स, आजकल अधिकतर लोग फिजिकल फिटनेस पर तो ध्यान देते हैं, विच इज वेरी गुड, पर मेंटल फिटनेस को इग्नोर कर देते हैं। आप खुद सोचिए, यदि दिमाग खराब हो जाए फिर क्या उस शरीर का मोल होगा? पर वहीं अगर शरीर खराब हो जाए पर दिमाग स्वस्थ है, तब भी वह इंसान इतिहास रच सकता है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंस। एक ऐसे इंसान जो ना चल सकते थे ना बोल सकते थे, पर उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता था। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने ब्लैक होल और स्पेस के कई रहस्यों को खोला। क्या ये कोई जादू था? जब स्टीफन हॉकिंस के ब्रेन और उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस पर रिसर्च हुआ, तब ये पता लगा कि उनका इमेजिनेशन पावर असाधारण था। डीप कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन हमारे ब्रेन पर काम करता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिस बताऊंगी जिसको करने के बाद इतना तो क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। हमारा अवचेतन मन एक मासूम बच्चे की तरह होता है, जिसे जो दिखाया जाए वो उसे ही सच मान लेता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम इमेजिन करते हैं एक खट्टे नींबू की, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, खा नहीं रहे, पर इमेजिन करने से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं, हमारा ब्रेन हमारे शरीर को सिग्नल देता है कि कुछ खट्टा है। हमारा सबकॉन्शियस उस कल्पना को सच मान लेता है और मुंह में पानी आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी कार्य की कल्पना करते हैं, हमारे दिमाग हमारे नर्व्स को वही सिग्नल देता है जो रियलिटी में उस कार्य को करते वक्त होता है। जब हम बार बार किसी काम को करने की कल्पना करते हैं, हमारा माइंड ये मान लेता है कि हम इस कार्य को पहले भी कर चुके हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इमेजिनेशन तब काम करता है जब उसके साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ी हो। यदि आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं फिर तो असर होना मुश्किल है, पर यदि आप अपनी जीत को महसूस करने लगे, तब तो अवचेतन मन उसे आपकी हकीकत बनाने के रास्ते खोलने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वह सिर्फ आपकी सोच और कल्पना की फोटो को अपनी हकीकत मानकर उसे आपके जीवन में उतारने की कोशिश करता है। जब हम अपने लक्ष्य के बारे में बार बार सोचते हैं, तब हमारे ब्रेन में RAS एक्टिवेट हो जाता है, यानी रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सबकॉन्शियस में एक फिल्टर की तरह काम करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हमें कोई कार खरीदना हो, हम बार बार उसके बारे में सोचेंगे, फिर वही कार हमें रास्ते पर हर जगह दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि पहले वो कार नहीं था, पहले भी वो था, पर हमारा ध्यान उधर नहीं जाता था। जब हम बार बार उस कार के बारे में सोचने लगते हैं, RAS को लगता है कि यह जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए हमारा ध्यान उस कार की तरफ आकर्षित करता है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने गोल को बार बार विजुअलाइज करते हैं, हमारे ब्रेन में RAS एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो हमें वही अपॉर्चुनिटी, वही रास्ते दिखाता है जो हम शायद पहले मिस कर रहे थे या फिर देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। फ्रेंड्स, पर ये तभी काम करेगा जब आपको अपनी लाइफ का गोल पता हो। जब लक्ष्य पता होगा तभी तो आप उसे पाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी नहीं हो कि लक्ष्य हर 2 दिन में बदलता रहे, तब भी ये विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन काम नहीं करेगा। अगर अभी तक आपको अपने लाइफ का गोल नहीं पता है, तो अपने लिए पहले एक छोटा गोल फिक्स करें, धीरे धीरे उसे अचीव करें और उसके बाद फिर बड़े गोल को अचीव करने की सोचें। चलिए आपको एक प्रैक्टिस बताती हूँ। एक पेन और पेपर ले लें, उसमें 4 कॉलम बनाएं, उसमें सब टॉपिक लिखें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एम्बिशन, नीड। उसे लिखकर आपका जो भी गोल है उसे एम्बिशन वाले कॉलम में लिख लें
और फिर उस पेपर को साइड रख दें। कुछ देर के लिए आंखों को बंद करके बैठकर अपने पूरे दिन को रिव्यू करें, देखें। इस प्रैक्टिस को रात में करें आप, और रात में सोने से पहले अपने पूरे दिन को रिव्यू करें, देखें कि आप पूरे दिन अपने उस एम्बिशन को पाने के लिए क्या एफर्ट लगाए हैं, उस एम्बिशन को पाने के लिए आपका क्या स्ट्रेंथ था, क्या वीकनेस था और क्या नीड था। जब आपको ये पता लग जाए, आंखों को खोल लें और उसे उस पेपर पे लिखें। 1 वीक तक इस प्रैक्टिस को करें, और 1 वीक के बाद जब आपको कुछ कॉमन स्ट्रेंथ, कुछ कॉमन वीकनेस, कुछ कॉमन नीड्स पता लग जाए, फिर आप उस नीड को प्रेजेंट टेंस में बोलकर आप विजुअलाइज करें, अफर्मेशन करें, उसको इमेजिन करें। फ्रेंड्स, अभी तक जिनको भी ये क्लियर नहीं है कि उन्हें अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या अफर्मेशन करना चाहिए, क्या विजुअलाइजेशन करना चाहिए, क्या इमेजिन करना चाहिए, उनके लिए ये प्रैक्टिस बेस्ट है। आप ज़रूर इस प्रैक्टिस को करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप में से कितने लोग इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल सके। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।